मैं एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर जो आप कह लें वो हूँ, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के साथ। 100 से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और मैं अपने आप को सक्सेसफुल क्यों कह रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन। कीवर्ड इस स्टेटमेंट में सक्सेसफुल है। हम सबको सक्सेस की तलाश है, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी चीज़ का डिज़ायर है, किसी चीज़ की इच्छा है, किसी चीज़ को पाने की, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एट द वेरी लीस्ट उसका एक डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास सही डायरेक्शन कैसे रहेगा, आप तो लॉस्ट हो जाओगे। तो सक्सेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर जनरली हम लोगों से जब बात करते हैं तो अगर किसी को पूछें कि सक्सेस क्या है, तो जनरली लोग पैसे और फेम को सक्सेस मानते हैं। हम हमारी डे टू डे वोकैबुलरी में भी उन लोगों को सक्सेसफुल मानते हैं जिनके पास फेम, स्टेटस, मनी और पावर है। इन लोगों को हम सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी डे टू डे लैंग्वेज में। लेकिन नहीं, सक्सेस का मतलब ये नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि कोई काम जो आप अच्छे से करते हो। जैसे कि आप एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो। आपने कोई अच्छा एक स्टार्टअप किया है तो आप सक्सेसफुल हो। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हो सकती हैं सक्सेस की, कि आप बहुत हम्बल हो, स्ट्रेंजर्स के साथ आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट है तो आप सक्सेसफुल हो। आप अपने दिमाग को इंटरेस्टिंग थिंग्स से भरते हो, आप अपने दिमाग को, थॉट्स को चैलेंज करते हो और कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो चीज़ों को, वो भी एक सक्सेसफुल चीज़ है। सक्सेसफुल होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सक्सेस की तरफ अपना एक डिस्टिंक्टिव रास्ता जो औरों से हट कर के हो सकता है और दुनिया में कोई एक नया चीज़ भी हो सकता है, उस रास्ते को लेकर के आप सक्सेसफुल हो जाओ। और ऐसा सक्सेस जो आपको अंदर से फुलफिल करे, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू वो प्रोवाइड करे आपको और आपको अंदर से खुश करे, ऐसा सक्सेस ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे लोग नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स और नंबर ऑफ़ व्यूज़ से सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं। ये बहुत हेल्दी डेफिनेशन नहीं है सक्सेस की। क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपके कॉन्स्टेंटली दिमाग में एक नंबर है, उस नंबर को आप चेस कर रहे हो, तो आप अब वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आप, या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे या फॉलोअर्स ज़्यादा आएंगे। और जब आप ये ऐसा काम कर रहे हो तो आप उस काम के दौरान बहुत मिजरेबल रहोगे, खुश तो नहीं रह पाओगे। और ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है, छोटे वक्त के लिए आपको कामयाबी मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी ज़िंदगी के, अगर आप उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कोई काम कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। वो आपको खुशी नहीं देगा, वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अवेलेबल नहीं कर पाएगा अगर आप नंबर्स के पीछे भागोगे। तो ये जो सक्सेस के नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये लोगों ने बनाए हुए हैं। कितने मिलियन व्यूज़ या कितने मिलियन फॉलोअर्स के बाद किसी को सक्सेसफुल माना जाएगा, ये मेड अप बाय पीपल है। उस नंबर को जो लोगों ने बनाया हुआ है उसको आपने अपना गोल बना लिया। अब जब आप उसके चेस में लगे हो तो उस नंबर को चेंज कर सकते हैं लोग, उस गोल पोस्ट को शिफ्ट कर सकते हैं कि आप शायद उस चीज़ नंबर के नज़दीक पहुंच जाओ, लेकिन अब डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल कुछ और हो गई, कुछ और नंबर हो गया। तो आप एक कांस्टेंट चेस में रहोगे एक मैजिकल नंबर के, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल में। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो एक मेड अप नंबर है जो लोगों ने बना लिया है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाना, नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ाना, ये आसान नहीं है। ऑफ कोर्स आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई चीज़ मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूबल है। एक मॉडर्न विजडम नाम के पॉडकास्ट को मैं रिसेंटली सुन रहा था, तो उसमें उसने इस बात के ऊपर बड़ा अच्छा बताया कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ हार्ड टू अचीव, दैट डजंट मीन इट इज़ वैल्यूबल। आप किसी की कार देखते हो, किसी की महंगी घड़ी देखते हो, है ना, किसी का नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देखते हो, ये सारी चीज़ें मुश्किल है पाना, हार्ड टू अचीव है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वैल्यूबल है। हम प्रिज्यूम करते हैं कि कोई चीज़ अगर हार्ड टू अचीव है तो वो वैल्यूबल रहेगी, ये इंसानी फितरत है। लेकिन जेन्युइनली वैल्यूबल है क्या? वो नहीं है जेन्युइनली वैल्यूबल। जेन्युइनली वैल्यूबल क्या है? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी एबिलिटी अपने आजू बाजू के लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे। जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिन चीज़ों से बढ़ेगी वो असल में वैल्यूबल है, दूसरी चीज़ें वैल्यूबल नहीं है। ये समझना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल इसको समझने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोलंबस स्पेन से निकला तो वो साउथ अमेरिका पहुंचा।
साउथ अमेरिका जब उसने पहुंचा तो साउथ अमेरिका में उसने एक बहुत ही अनोखा फ्रूट खाया जो बहुत डिलिशियस था। उस फ्रूट का नाम था पाइनएप्पल। पाइनएप्पल स्पेनिश लोगों ने कभी देखा नहीं था, उनके लिए बहुत नई चीज़ थी, और ऑब्वियसली कितना डिलिशियस तो होता ही है पाइनएप्पल। उन्होंने पाइनएप्पल खाया। अब उन्होंने सोचा कि ये जाते वक्त ना एक शिप भर करके लेके जाएंगे अपने राजा के लिए, स्पेन के। उन्होंने पाइनएप्पल लोड किया अपने शिप में और स्पेन के लिए निकल गए। जब तक वो वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही पाइनएप्पल ख़राब हो चुके थे एक्सेप्ट वन। तो वो एक जो अच्छा पाइनएप्पल बचा हुआ था उन्होंने अपने राजा को गिफ्ट किया। उस राजा ने उसको खाया और उसको बहुत इन्जॉय किया, बोला कि यार बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। अब क्या हुआ, वहाँ पर पाइनएप्पल एक सिंबल बन गया वेल्थ का, क्योंकि वो वहाँ उगता नहीं था यूरोप में, साउथ अमेरिका से लाना पड़ता था, राजा लोग खाते थे उसको, तो हार्ड टू अचीव हो गया। तो लोगों ने उसको वैल्यूबल समझने लगा। बहुत ही रॉयल और बहुत ही पैसे वाले लोग ही अफोर्ड कर पाते थे पाइनएप्पल को खाना। यहाँ तक कि इंग्लैंड में बोलते हैं कि जब रॉयल या बड़े लोगों के डिनर्स होते हैं तो उसके अंदर पाइनएप्पल को एक ट्रे में रख कर के परेड किया जाता था, पूरी पार्टी में घुमाया जाता कि देखो कि हम लोग पाइनएप्पल अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी था कि लोग पाइनएप्पल को रेंट पे लेते थे अपनी डिनर पार्टीज के लिए। पाइनएप्पल आपको कहीं पेंटिंग्स में दिखेगा, उनके आर्किटेक्चर में पाइनएप्पल बना हुआ था, क्योंकि हार्ड टू अचीव था तो उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। फिर क्या हुआ, फ्रेंच ने ग्रीन हाउसेस इन्वेंट किए। ग्रीन हाउसेस में जैसे कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी वो यूरोप के अंदर उगा पा रहे थे, तो पाइनएप्पल ईजी टू अचीव हो गया, आसानी से मिलने लगा। तो क्या हुआ, उसके प्राइसेस कम हो गए। जब उसके प्राइसेस कम हो गए तो उसकी वैल्यू भी घट गई। तो ईजी टू अचीव हो गया तो उसको लेस वैल्यूबल समझने लगे लोग। अब वो डिनर पार्टीज में प्राइड की वजह नहीं है। तो ऐसे हम कंफ्यूज कर जाते हैं चीज़ों को समझने में। हमको लगता है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ हार्ड टू अचीव इट इज़ वैल्यूबल, और उसकी वैल्यू हम इन्फ्लेट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या डेफिनेशन है सक्सेस की इस पॉडकास्ट के लिए। मेरा गोल इस चैनल के साथ नंबर 1 ये है कि मैं अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को ऑर्गेनाइज करूँ और चैलेंज करूँ। जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ अपने ओपिनियंस होते हैं जो हमने कुछ पढ़ के हासिल करें, कुछ हमारी सराउंडिंग्स की वजह से हमारे अंदर आ जाते हैं। अब ये जो ख्याल है, हमारे जो थॉट्स है, जो ओपिनियंस है चीज़ों के बारे में, ये हमारे दिमाग में अनऑर्गेनाइज्ड, अनचैलेंज पड़े रहते हैं। इनके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हमको किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो जब आप टॉपिक के बारे में बात करते हो तो मुझे क्या करना पड़ता है कि उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर देना पड़ता है, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको चैलेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये अजम्पशंस या बिलीफ मेरा फॉल्स है या ट्रू है। अगर फॉल्स है तो उसको डिस्कार्ड करो। प्रेजेंट करने के पहले ये सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प करता है। दूसरा मेरा गोल इस पॉडकास्ट के साथ है कि मैं कुछ नई चीज़ें सीखूं। दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स मी। जब भी मैं कोई टॉपिक के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, और इट फिल्स मी विथ एंथुजियाज्म एंड क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ जाती है। और उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, उसके बारे में सीखना, उन चीज़ों के बारे में जानने की जो जर्नी है वो मेरे लिए बहुत इन्जॉयबल हो जाती है। तीसरा मेरा गोल इस पॉडकास्ट के साथ ये है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। ऐसे एंगल्स में डिस्कवर करूं जिसके बारे में लोग जनरली सोच नहीं रहे हैं, और इस पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया में कुछ अच्छा इम्पैक्ट, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा नॉलेज छोड़ के जाऊं जिसके वजह से मुझे सवाब जारिया मिले। चौथा, मुझे पब्लिक स्पीकिंग और कैमरा पे बात करने में बहुत डर लगता है। क्रिपलिंग फियर है मुझे इन चीज़ों का, और मुझे उस फियर को ओवरकम करना था। जब मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि एक पॉडकास्ट करना और उस पॉडकास्ट के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और मुझे वो करना चाहिए, और वो आइडिया मुझे इंट्रिग कर गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे करना ही पड़ा। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ डिस्कवर कर ली है कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये आपने करना चाहिए, तो उसको नहीं करना मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। अब तो करना ही पड़ेगा, भले ही कितना भी डर लगता हो। नॉट डूइंग इट, सिर्फ उसके बारे में ख्वाब देखते रहना और कुछ एक्शन नहीं लेना, ये तो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं था। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, पहला एपिसोड जब मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा था, जब तो कैमरा भी नहीं था, सिर्फ ऑडियो में कर रहा था, तो मैंने मेक श्योर किया कि पूरे घर में मैं अकेला हूँ जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ।
तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं अपने माइक के सामने बैठा था और घर में कोई नहीं था, और उस माइक के सामने मैं 30 से 45 मिनट्स तक बैठा रहा, मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। मैं अकेले में भी कुछ बोल नहीं पाया उस माइक में। इतना भयंकर डर मुझे पब्लिक स्पीकिंग का और पब्लिक में बात करने का है कि मैं अकेले में बैठ करके एक रूम में भी बात नहीं कर पा रहा था। तो वो मेरी जर्नी है, मैं वहाँ से शुरू हुआ हूँ, वहाँ से शुरू होके मैं आज यहाँ आया हूँ। तो मेरे लिए ये ट्रेमेंडस प्रोग्रेस है, ये मैं बहुत चैलेंजेस को बीट कर कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है, इस चीज़ को पाना, इस यहाँ तक पहुँचना, और आगे भी इम्प्रूवमेंट चलता ही रहेगा। इट्स इनएविटेबल। जब आप कोई चीज़ करते रहोगे तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, उस जर्नी में अपना सुधार होता रहेगा। और पांचवा, इस चीज़ को, इस पॉडकास्ट को करते करते मेरी उम्मीद ये है कि मैं किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ, उनके सोचने का तरीका बदल पाऊँ फॉर द बेटर। ये मेरे लिए एक सक्सेसफुल चीज़ रहेगी। मेरे लिए रियल सक्सेस यही है कि जब मैं रात को बिस्तर पे लेटूं तो मैं एक कंटेंट हार्ट के साथ ये सोच पाऊँ कि मैं किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाया। और जब मैं पीछे मुड़ कर के देखूं तो मैं ये सोचूं कि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ टू द पीपल अराउंड मी, जो लोग मेरे अतराफ़ में थे। वो मेरे लिए रियल सक्सेस रहेगा। मुझे बहुत अकॉम्प्लिश्ड फील होता है जब कोई मुझे मिलता है और कहता है कि मेरे वीडियोस से उन्होंने कुछ सीखा, अपनी ज़िंदगी जीने के ढंग में थोड़ा सा कुछ बदलाव ला पाया। कोई अगर मुझे मिलता है और कहता है कि उसने अपने सोचने का तरीका बदला या उसके व्यूज़ चेंज हुए मेरे वीडियोस या मेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद में, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी।